बढ़ती ठंड के बीच कुहासों की आड़ में बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से चोरी की घटना हुई है। पुलिस की निष्क्रियता से बेकाबू हो चुके चोरों ने बीती रात कटैया मोड़ के निकट सुने एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने चंदन ठाकुर, कंचन ठाकुर व रंजन ठाकुर के संयुक्त मकान का ताला उखाड़कर घर में घुसकर इत्मीनान से चोरी की है। चोरों ने घर के मुख्य ग्रिल में लगे ताला को उखाड़कर घर में प्रवेश कर 4 कमरों को तहस नहस कर दिया। चोरों ने इस दौरान 3 गोदरेज अलमारी को क्षतिग्रस्त कर लॉकरों से मंगलसूत्र, नथिया, टीका, अंगूठी, हार सहित अन्य जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। घर संयुक्त होने से भीषण चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित ने दूरभाष पर बताया कि करीब 12 से 15 लाख के जेवरात तीनों भाइयों के घरों में था। चोरी की जानकारी मिलने के बाद सभी अपने शहरों से अब गांव आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उक्त घर में गृहस्वामी की वृद्ध मां रहती थी। वह करीब 15 दिन पहले पुत्र के नए घरवास में शामिल होने के लिए दिल्ली गई थी। इसी बीच चोरी की घटना हो गई। चोरी का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित के पड़ोसी नंदन झा फूल तोड़ने के लिए गए। ग्रिल का ताला टूटा देख चोरी का आभास हुआ। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत गृहस्वामी को दी, जिसके बाद चोरी की सूचना बेनीपट्टी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच कर लिखित आवेदन दिए जाने की बात कहकर चले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घटना को अंजाम बड़े ही इत्मीनान से दी है। चोरों ने दीवान, पलंग, अलमारी सहित अन्य संभावित जगहों की काफी खोजबीन की है। वहीं इस दौरान चोरों ने सभी घरों में लगे ताला को तोड़ा है और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इधर लगातार हो रही चोरियों पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि गत 5 दिन पहले अंधेरी व गंगुली में चोरी की घटना हुई थी। अभी तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है, जिससे कहीं न कहीं चोरों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं इस संबंध में बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। यहाँ पर जो अभी चोरी हुई है रात में, क्या सब लेकर के गया है? जानकारी मिल रही है कि बहुत सारा जेवरात गायब हो गया। ये सुबह में हमको फ़ोन आया है अपने बहनोई का, ऐसे चोरी हुआ है, सो आप ज़रा पहुँचिए वहाँ पे। थाना की गाड़ी वहाँ पे पहुँची हुई है। तो हम आए हैं तो यहाँ पे देखे हैं सब रूम का लॉकर तोड़ा हुआ था, सब कुछ। तो यहाँ पे 3 भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम चंदन ठाकुर, मझले भाई का नाम कंचन ठाकुर और छोटे भाई का नाम रंजन ठाकुर। तीनों भाई की पत्नी का जेवरात यहीं पे रखा हुआ था। लमसम पक्का नहीं बोल सकते, लेकिन 10 से 12 लाख का जेवरात के लमसम में गायब है। और कुछ सामान अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग हैं नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सामान के बारे में कुछ खास हम नहीं समझ रहे हैं। वैसे वीडियो कॉलिंग पे दिखलाए हैं, अब वो लोग आएंगे तभी समझ में आएगा। मेन जेवरात सभी गायब हैं। चोरी जो घर में प्रवेश किया था वो किस तरह से चोरी किया है? इसमें छत का जो ऊपर का गेट है वो भी तोड़ा गया है और सामने का गेट भी तोड़ा गया है। तो अब सामने से गया हो या छत से गया हो, गेट दोनों तोड़ा हुआ है, ताला। लगातार जिस तरह से बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही है, यूँ तो कहा जाए तो पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में ही चोरियों का अड्डा बन चुका है। क्या लग रहा है कि इसका उद्भेदन होगा? होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इस 4-5 साल में जब कोई भी आदमी घर से बाहर गया है और कैसे पता चलता है कि ये आदमी अभी घर पे नहीं है। यहाँ पे सिंगल आदमी मेरी बहन की सास रहती थी पिछले 4-5 साल से, और कभी भी चोरी नहीं हुआ। वो मात्र 15 दिन पहले निकली है और अगले को पता चल गया चोर को, और तब ये घटना हुई है। चोर के बारे में जिस तरह से हमारी अभी घर के सदस्यों से बात हुई दूरभाष पर, तो बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस सड़क के किनारे लगातार तारी वगैरह और दुकानों पर जमे रहते हैं और वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आपको क्या लग रहा है? इस बारे में हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि तारी दुकान पे रहने वाला ही करे या कोई और करे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो कोई है पूरा ये टारगेट बना के चलता है कि घर पे जिसके ना हो वहीं पे हो रहा है आजकल ज़्यादातर।
और इत्मीनान से चोरी हुआ है, हमको लगता है जो बहुत घंटों तक आराम से चोरी किया है, ये तो आप देखे ही हैं। बेनीपट्टी थाना यहाँ आई थी, हाँ आई थी, क्या कुछ बताते हैं? नहीं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जब तक हम आए वो चले गए थे। चोरी की जानकारी जो है जिस तरह से आपको पता चला होगा, यहाँ पर चोरी की जानकारी का खुलासा कैसे हुआ? यहाँ पर कौन आए हुए थे? चूँकि आप बता रहे हैं कि इस घर में जो एक बूढ़ी माता रहती हैं वो नहीं थे। तो सुबह में पूजा पाठ के लिए अड़ोस पड़ोस के आदमी आते हैं कभी तोड़ने के लिए, और ये मेन ग्रिल में ताला लगा रहता है, तो वही लोग देखे हैं जो ताला टूटा हुआ है, तो वो फ़ोन किए घर वाले को, तो वो जो है सो हमको फ़ोन किए, ऐसे फिर थाना को किए, ऐसे पता चला। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।